नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही वैलिड पॉइंट पे बात करने वाले हैं। बच्चों को तनाव क्यों होता है, तनाव से मुक्ति के साधन भी बताऊंगा। कुछ ऐसे रियलिस्टिक पॉइंट बताऊंगा जो उनको भविष्य में हेल्प करेंगे। सितंबर में एग्जाम टाइम आ रहा है तो मैं बच्चों को थोड़े टिप्स देना चाहता हूँ। एग्जाम से पहले एकेडमिक प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए, स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया जाए, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो जो विशेष बच्चे हैं वो भी देखें, वो स्ट्रेस तो उनको भी होता है। एक रिसर्च के मुताबिक 77% लोग आजकल तनावग्रस्त रहते हैं और उनकी इस वजह से अनिद्रा की शिकायत भी रहती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो पहला हम काम करेंगे आज स्ट्रेस मुक्त होने के लिए। इस वीडियो में जो बताए गए तथ्य हैं उन पर विचार करेंगे। पहला तथ्य मैं बताने लग रहा हूँ, मोबाइल डिटॉक्स। मोबाइल से मुक्ति पाने का रास्ता ही आपको स्ट्रेस से मुक्त करने का एक रास्ता है। बुढ़ापे के समय में, वक्त में, जो हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम खुद के लिए समय निकाल सके। पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने तनाव मुक्त रहना है तो मोबाइल डिटॉक्स करना सीखें, मोबाइल के बिना रहना सीखें। एक आधा दिन आप ये कोशिश करें तो मोबाइल के बिना रहने की आदत डालें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए, अपने आप को रिच बनाने के लिए, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली फिट बनाने के लिए ये अवश्यंभावी बात है कि आप एक दिन मोबाइल डिटॉक्स करें और उससे आप लाभ देखें। जो आप बार बार चीजों को भूल जाते हैं, जो आपको चीजें याद नहीं रहती, आप अपसेट माइंडेडनेस से करके, टू मच हरी बरी करके आप इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी दिक्कत होती है डिसीजन लेने में और गलत डिसीजन लिए जाते हैं। इससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा है मेडिटेशन और ध्यान। मेडिटेशन और ध्यान करने से भी आपको स्ट्रेस से मुक्ति मिल सकती है। इसमें आप योग और प्राणायाम भी कर सकते हैं। दूसरा कपालभाति या भस्त्रिका भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैं एक एक्सरसाइज रोज करता हूँ, राइट नॉस्ट्रल को बंद करके, ऐसे राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेकर उसे 2-3 मिनट के लिए होल्ड करना है, जितना हो सके पहली बार, और फिर सांस छोड़ना है, जैसे और इसमें आप बीच में होल्ड भी कर सकते हैं 1-2 सेकंड के लिए, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तीसरी बात मैं कहूँगा नेचर से जुड़ना, नेचर के साथ रहना, नेचर से जुड़ना, पेड़ पौधों के साथ रहना, पेट्स के साथ रहना। नेचर के साथ जितना हम जुड़ेंगे उतना हम तनाव मुक्त रहेंगे और इसका इम्पैक्ट हमारे मन पर बहुत गहरे से पड़ा है। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले कहा कि योगा वगैरह करेंगे तो उससे लाभ होगा। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम अपने आप के साथ समय बिताएंगे, अपने साथ अपने मन की बातों को लिखेंगे या मन की बातें बोलेंगे अपने आप से, तो भी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर आप रात को लिखकर सोएंगे, मैं अपनी परेशानियां ईश्वर को समर्पित करके सो रहा हूँ, मैं चिंता मुक्त होकर सो रहा हूँ और मैं सुबह फ्रेश माइंड से उठूंगा और सुबह की शुरुआत करूंगा, बेहतरीन ढंग से शुरुआत करूंगा और मैं चिंता मुक्त होने का रसायन जान चुका हूँ। और चिंता मुक्त होने का रसायन यही है कि फ्री होके सोएं। स्लीप साइकिल पूरा नहीं होता है, इसके करके हमारे अनिद्रा की समस्या बहुत रहती है। मोबाइल की एडिक्शन करके भी हमें स्लीप साइकिल हमारे डिस्टर्ब है। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें अपनी नींद भी पूरी लेनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि अपनी नींद पर विशेष काम करें ताकि वो हर दिन फ्रेश उठे और फ्रेश उठ के हर दिन पूरी ऊर्जा से पूरे दिन का काम करें। और जिनको पेपरों का स्ट्रेस रहता है उनसे मैं ये कहूँगा डीप ब्रीदिंग करें, गहरी लंबी सांस लें
गहरी लंबी सांस लेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे तो ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। रोज कैसे पढ़ना है? जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है पहले उसको खोल लेना है और उसको रोज, जैसे मेरे लिए मैथ डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं रोज उसको खोल के बैठ जाऊँ और रोज सुबह 4 साढ़े 4 बजे की कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के लिए मैथ की सारी समस्याएं मैं समझ रहा हूँ। और मैथ मैंने ही इन्वेंट किया है, ऐसे समझ के बैठिएगा। अगर आपको मैथ में दिक्कत है तो सुबह उठ के आपने पहला काम ये करना है, जो कि पुस्तक आपको मुश्किल लगती है उसके साथ आपने किताब पर हाथ रख के ये कहना है कि ये किताब मुझे समझ आती है, मैं जिंदगी के हिसाब किताब में माहिर हो चुका हूँ, मैं अपने आप को हर हिसाब के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं मेंटली पूरी इक्विप्ड हूँ नॉलेज से और नॉलेज को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। माँ सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। और जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वो गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये रिसर्च कहती है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से कंसंट्रेशन और एकाग्रता बढ़ती है। और मैं ये मानता हूं कि जो बच्चे ऐसा प्रयास करेंगे उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ समस्या नॉर्मल बच्चों को ही आएगी, सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को भी आ सकती है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए उनके साथ बात करते रहे। और पेरेंट्स से बात करने का मतलब ये है कि पेरेंट्स उन पर अत्यधिक दबाव न डालें, उनको बराबर अपॉर्चुनिटी दें, उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने में मौका दें, और ताकि वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। अब आपकी वजह से या बच्चों के पेयर प्रेशर की वजह से हम बच्चे या स्टूडेंट्स पर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और हम परिणाम ओरिएंटेड होकर चलते हैं। ये आपके रिजल्ट में कितने नंबर आए, आपके क्लास में कितने नंबर आए, नंबर मैटर नहीं करते, नॉलेज मैटर करता है। मैं पेरेंट्स से दोबारा इल्तिजा करना चाहूँगा, अपने बच्चे पर ज़्यादा दबाव न डालें, परिणाम की अपेक्षा प्रक्रिया पर ध्यान दें। और यदि प्रक्रिया सही होगी तो नंबर भी सही आएंगे। हमें विशेष तौर पे प्रक्रिया पे ध्यान देना चाहिए, और प्रक्रिया अगर सही होगी तो हमारा रिजल्ट भी सही होगा। पर प्रक्रिया एक दिन में रिजल्ट नहीं देगी, एक प्रोसेस को पूरा फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और बेहतरीन रिजल्ट के लिए थोड़ी वेट करनी पड़ेगी और उसके बाद अच्छे रिजल्ट आएंगे। और स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, अपने थॉट्स को राइट डाउन कर सकते हैं, रात की चिंताएं मुक्त होकर सोएंगे और रोज सुबह ईश्वर का ग्रेटिट्यूड के साथ धन्यवाद करके उठेंगे और माता पिता के चरण स्पर्श करके उठेंगे, तो आप ये मानेंगे और ये जानेंगे कि आपके पास असीम बल का धन अर्जित हो चुका है और आज आपके पास पूरी ऊर्जा के साथ आप कार्य क्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हैं, आप जंग के लिए तैयार हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ सकते हैं, और जो नहीं भी पढ़ रहे, जो स्ट्रेस में हैं, उन बच्चों के लिए भी ये अनिवार्य वीडियो है। इसके लिए मैं आपसे इल्तिजा करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें। और अब इस वीडियो के अंत में आपको एक बाहुबली चैंपियन से मिलाना चाहता हूँ, जो बठिंडा के रहने वाले और जिनके माता पिता के योग्य मार्गदर्शन से वो बच्चा आज पूरी तरह सक्षम है और अपनी जंग सीपी से लड़ रहा है और वो विजेता की तरह अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है। पिछले दिनों ही उसका जन्मदिन मनाया गया और लव उनके पिताजी का नाम है और अश्मिता बागला जी उनके मदर का नाम है। पर मैं उनकी कहानी इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में उनकी पूरी फैमिली का पूरा सहयोग है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा उनके बुआ जी का बहुत सहयोग है, उनके मैटरनल और पैटर्नल दोनों पक्षों का बहुत साथ है और बड़ा सहयोग दिया है उस बच्चे के पालन पोषण में सभी ने। और वो बच्चा विशेष योग्यता से युक्त है और दिव्य गुणों से युक्त है और बहुत ज्यादा जीनियस है।
पर मैं चाहता हूँ वो और कामयाब हो और उसकी माता पिता की मेहनत जो वो लगातार कर रहे हैं उनको जल्दी रिजल्ट आए। पर मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हर बच्चे के पीछे हर पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो सामान्य बच्चा हो चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, पर हर बच्चे के पीछे हर माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है। और मैं इन माता पिता और पूरे परिवार को साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ उनके प्रयासों से उस बच्चे के जीवन में रिमार्केबल चेंज आया है, क्योंकि मैं इस परिवार के साथ जुड़ा रहा हूँ बचपन से, जब से वो बच्चा पैदा हुआ है। और मेरे मार्गदर्शन के साथ साथ कुछ कुछ मदर हैं वो और डिवोटी हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं उसको चलाने के पीछे, उसको बुलवाने के पीछे, और वो जल्दी ही सब कुछ कर सकेगा, मुझे ये विश्वास है। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।